ओम गणपति नमो। ओम गुरुदेव नमो। तो दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओम गुरुदेव नमो में। जो आज जिस विषय पे मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ वो अत्यंत ही सेंसिटिव विषय है। वो है काम वासना। तो काम वासना एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के युग में ही नहीं बल्कि पिछले युगों में भी, द्वापर त्रेता युग में कई कहानियाँ ऐसी मिल जाती हैं जिसने कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नीचे गिराया था। उसमें से एक कहानी जैसे विश्वामित्र जी की है और एक नारद मुनि की है। पर दोस्तों, जो आज कहानी सुनाने वाला हूँ वो महाभारत से संबंधित कई पात्रों की है। तो कहानी आरंभ करता हूँ। तो जो प्राच्य ऋषि थे उन्होंने कई वर्षों तक तप किया जंगलों में। जंगल में तप करने के बाद जब उनका तप पूर्ण हुआ तो वो वापस जा रहे थे। तो चलते चलते वो यमुना नदी के किनारे पहुंचे। तो उनकी यमुना नदी पार कर दूसरी ओर जाने की इच्छा हुई। तो उन्होंने आसपास नाविकों को देखा। तो उस वक्त नाविक जो थे अपना खाना खा रहे थे। तो भोजन करते हुए नाविकों को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी इच्छा बताई कि मुझे उस पार जाना है। पर इस पर नाविकों ने कहा कि हम खाना खा लें, उसके बाद आपको छोड़ के आते हैं। पर इस पर जो प्राच्य ऋषि थे वो थोड़े से क्रुद्ध हुए। तो उनको क्रोधित देखकर उनमें से एक नाविक, जिनकी पुत्री का नाम था सत्यवती, उसने कहा कि पिताश्री, आप खाना खाइए, मैं ऋषिवर को छोड़ आती हूँ। तो उसके पिता राजी हो गए। तो प्राच्य ऋषि जो थे उनको सत्यवती ने अपनी नौका में बिठाया और नदी पर पार कराने के लिए चल पड़ी। अब जो ऋषिवर जो कई सालों तक वन में तप किया, किसी औरत की शक्ल नहीं देखी थी और सत्यवती तो थी बहुत रूपवान, उसको देखकर वो पिघल गए। उनका मन उस पर आ गया। तो जैसे ही नौका थोड़ी दूर गई तो ऋषिवर ने अपना विचार सत्यवती पर व्यक्त किया। सत्यवती सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा, ऋषिवर, कहाँ आप और कहाँ मैं, एक नीच जाति की। तो और हम तो मछली खाने वाले लोग हैं और हमारे मुंह से तो दुर्गंध आती है। तो इस पर ऋषिवर ने उसी वक्त अपने कमंडल में से थोड़ा पानी लिया और सत्यवती पर छिड़क दिया और कहा, योजन गंधारी हो जा। तो ऐसा कहते ही सत्यवती से खुशबू आने लगी, सुगंध, अत्यंत मग्ध सुगंध आने लगी और कई योजन तक। तो इस पर उसने कहा, जब सत्यवती फिर ऋषिवर ने कहा कि अपना विचार व्यक्त किया तो इस पर सत्यवती ने कहा, ऋषिवर, मुझे लज्जा आती है। ये सूर्य देव हमें देख रहे हैं और ये प्रकृति हमें देख रही है, नदी देख रही है। तो इस पर
ऋषि ने फिर से अपने कमंडल में से थोड़ा सा पानी लिया और हवा में फेंका और कहा, धुंधकार हो जा। तो चारों तरफ धुंध ही धुंध फैल गई, कुछ नजर नहीं आता था। तो अब इस पर सत्यवती के पास कोई और विचार नहीं रहा, उसको राजी होना पड़ा। तो उसके बाद तो ऋषिवर ऐसे जो उनके जो संबंध थे, उससे जो पुत्र पैदा हुआ तो वो वेद व्यास जी थे। तो दोस्तों, इस कहानी का जो मेन शिक्षा है वो यह है कि देखो, एक ऋषि जिसने इतने बरसों तक तप किया, पर जब काम ने उसके ऊपर बाण चलाए तो वो अपने आप को नहीं रोक सका। और उसके बदले में जो उन्होंने अंजलि भर भर कर जब कहा कि जो योजन गंधारी हो जा और चारों तरफ धुंधकार कर दिया, तो उन्हें अपने तप का बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ा। उसके बदले में कई बरसों का तप ये जो चमत्कार करने में उन्होंने गवा दिए। किस लिए? सिर्फ काम के वश होकर। तो जो तपस्या अर्जित करने में उनको बरसों बरस लगे, वो एक नाजुक क्षण में सब कुछ उन्होंने लुटा दिया, बजाय कि काम के उस नाजुक क्षण में आप कोई ऐसी गलती कर बैठे जैसे प्राच्य ऋषि ने की थी, सब कुछ गवा दिया था। ऐसे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप भी उस क्षण में कई चीज़ें गवा दें, कई रिश्ते नाते सब गवा दें। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। फिर आपसे एक और रोचक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ आपके सामने मैं पेश होऊंगा। धन्यवाद।